ओम शांति। आज का विचार, मीठा बोलिए, अल्फाज में भी जान होती है। ये दिल के समुद्र के मोती हैं, इनसे इंसान की पहचान होती है। 4/10/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है। इससे शास्त्रकार की कोई बात नहीं है। आत्मा का शास्त्रकार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है। इसमें शास्त्रकार की कोई बात नहीं। आत्मा का शास्त्रकार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। प्रश्न, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? उत्तर, बाप की श्रीमत है, बच्चे नष्ट मुहा बनो, एक बाप दूसरा ना कोई, तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म ना करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बनते आए हो, अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता है, वहाँ दुख नहीं होता है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि ये तो पतित दुनिया है। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं। पतित दुनिया समझदार होती तो फिर दुख ना होता। पावन दुनिया समझदार है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं हैं। बाप परमपिता अथवा रस्ता को नहीं जानते। मनुष्य जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे। याद भी करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, वह परलौकिक फादर हैं। आत्मा याद करती है अपने परमपिता परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है और वह परमपिता परमात्मा परलौकिक फादर, आत्मा का बाप। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी हैं ये सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ परलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ, हमारी आत्मा भी निराकार है ना, यहाँ आकर के साकार बने हैं। ये थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती है। वह तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। पुकारते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, आपके हम बनते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर आपको बोलने से नरक के मालिक बन जाते हैं। अब भी वह बाप बैठ इन द्वारा समझाते हैं, मैं रचयिता, ये मेरी रचना है जिसका राज तुमको समझाता हूँ। ये भी समझ जाते हैं आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं अहम आत्मा? ये तो समझती हो ना, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। महान आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं, निश्चय करते हैं हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है। शरीर विनाशी, आत्मा विनाशी, उस परमपिता परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे बुद्धिमान समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुमको अपनी आत्मा का भी शास्त्रकार नहीं होता। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है, हर जन्म में बाप बदलता जाता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? कहते हैं आत्मा का शास्त्रकार हो। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का शास्त्रकार हो? कोई कोई को आत्मा का शास्त्रकार होता भी है, परंतु समझ नहीं सकते। बाप को तुम जानते नहीं। बेहद के बाप बिगड़ आत्मा को परमात्मा का शास्त्रकार भी कोई करा नहीं सकता है। कहते हैं हे भगवान, तो बाप हुआ ना, तुमको दो बाप हैं। एक तो विनाशी शरीर को जन्म देने वाला विनाशी बाप, दूसरा है अविनाशी आत्मा का अविनाशी बाप। तुम गाते हो तो माँ पिता हम बालक तेरे, उनको याद करते हैं, बाबा हमको याद दिलाते हैं, तो जरूर वह आया होगा। जगत अम्बा को जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी भारत में ही था। मनुष्य समझते हैं ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा,
अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, जरूर यहाँ ही राज्य किया होगा। ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अब्बी का यादगार बना हुआ है। तुम राजयोगी हो। अदर कुमार कुमार कुमारियाँ सब यहाँ बैठे हैं। उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। दिलवाड़ा नाम भी कोई अर्थ होगा ना। दिल लेने वाला, तो दिल लेने वाला कौन? आदिदेव और आदि देवी भी राजयोग सीख रहे हैं। ये भी याद करेंगे उस निराकार परमपिता परमात्मा को। वह है ऊंस ऊंस ज्ञान सागर। इस आदि देव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं। ये मंदिर कब बना, क्यों बना, किनों का ये यादगार है, कुछ भी जानते नहीं। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा। अब सारी विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती हैं? तुम जानते हो, भारत स्वर्ग था, वहां तो अथाह वैभव रहते हैं। जबकि अब भी ही 80-90 वर्ष वाले 10-12 आने मन अनाज मिलता था। भागते 80-90 वर्ष पीछे चले जाओ तो कितना अनाज सस्ता था। उससे पहले कितनी सस्ताई होगी। सतयुग में तो अनाज आदि बहुत ही सस्ता अच्छा होगा, परंतु ये भी कोई समझते नहीं। बाप अगर तुम आत्मा को पढ़ाते हैं, आत्मा इन कर्म इंद्रियों से सुनती है। आत्मा को ये आंखें मिली है देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। बाप कहते हैं मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूँ। सदा शिव ही मुझे कहते हैं। मनुष्य ने तो बहुत नाम रख दिए, रुद्र, शिव, सोमनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बबुलनाथ, परंतु मेरा नाम तो एक शिव है। भक्त भगवान को याद करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कितना बोलते हैं। उनको 25 वर्ष हुए हैं। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी एक की, अभी तुमने ठिक्कर भीतर में डाल दिया है। अभी इस भक्ति का अंत है, सबको वापस ले जाने में आया हूँ। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बम बनाए हैं कितने, सब खत्म हो जाएंगे। सतयुग में कितने थोड़े 9 लाख होंगे, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। ये लड़ाई अर्थवेग आदि होगी, विनाश तो जरूर होना ही है। ये है प्रजापिता, कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा का बाप कौन? निराकार शिव। हम उनके पोत्रे पोत्री हैं। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो उनको ही याद करना है। याद से ही पापों का बोझा उतरेगा। तुम जानते हो ये है ही विशिष्ट पति दुनिया। सतयुग है ही वाइसलेस दुनिया, वहाँ विकार होता ही नहीं। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है ही सुखदाम। यहाँ तो कितना दुख है, परंतु ये बातें कोई भी जानते नहीं। गीता सुनाते हैं, श्रीमत भगवत गीता, भगवान आवाज। अच्छा भगवान कौन है? कह देते हैं श्री कृष्ण। अरे मैं तो छोटा बच्चा, मैं कैसे राजयोग सिखाएगा। उस समय पति दुनिया थोड़ी थी। सदगति के लिए राजयोग सिखाने वाला तो यहाँ चाहिए। गीता में लिखा हुआ भी है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है ही नहीं। ये ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष से चलता आ रहा है। इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा होगी। यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब स्वाहा करते हैं। ये यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, सबको ले जाने के लिए आया हूँ। तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य सदा दुर्भाग्यशाली, सज्जु में है सदा सौभाग्यशाली। ये फर्क सबको समझाना है। यहाँ आते हैं तो अच्छी चीज समझते हैं, फिर घर जाते हैं सब भूल जाते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेने से पहले कितना वादा करता है कि हम पाप नहीं करेंगे, जब जन्म होता है तो पाप करने लग पड़ते। बाप कहते जेल बर्ड भी होते हैं। इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जेल बर्ड हैं। घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको गर्भ जेल बर्ड बनने से छुड़ाते हैं। सतयुग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे। तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूँ। अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो, नष्ट मुहा बनो। गाते हैं ना, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। ये कोई श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर के ब्रह्मा
बना, फिर वही श्री कृष्ण बनना है, इसलिए इस शरीर में प्रवेश किया है। ये बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करे हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो। बेहद के बाप द्वारा जो बाप स्वर कर रचयिता है, ये बातें समझने की हैं। ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, इसमें हम क्यों रोए पीटे जब जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं। इस शरीर को भी हमको परवाह नहीं, ये पुराना शरीर छूटे तो हम बाबा के पास जाएं। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो। तो आ गए थे, तुम्हारे ही नाम गाए हुए हैं, अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शक्ल वाली व गणेश सूंड वाला थोड़ी होता है। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। अब बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूँ। तुम निश्चय करो कि हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं और भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, उनको कोई भी नहीं जानते। जगत अम्बा को भी भूल गए हैं, जिसका मंदिर बना हुआ है। अभी वे चेतन में बैठे हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं, अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी, जिसके बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। कहते हैं वंदे मातरम गाते हैं, पावन की वंदना की जाती है। माताएं दो प्रकार की हैं, एक है जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। तुम्हारी है ये रूहानी यात्रा। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवान आवाज मन मना भव, मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे, उनको ही अपना बाप है। मन मना भव का अर्थ कोई भी नहीं जानते। ये तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। अब भी तुम पत्थर बुद्धि से पार्श बुद्धि बनते हो। रास्ता बाप तो सबका एक ही है। आदि देव और देवी के मंदिर भी हैं। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यहाँ ही तुमने तपस्या की थी। तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली? उनका ये मंदिर है। तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राज्य भाग्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हो। बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य में सबको लिबरेट करते हो। बाप है लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं, तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते हैं, तो तुम माया जीत जगत जीत बनेंगे। तुम कलप कलप राज्य लेते हो और फिर गवाते भी हो। यह रुद्र शिव ज्ञान यज्ञ जिससे वह विनाश ज्वाला निकली, वह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। दुख शुरू होता है द्वापर से। बाप कहते मैं आकर के नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है वैशाल्य, सतयुग है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो ये खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है कि दुखों से कैसे छूटना है। वरदान, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक का भाव। योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक का भाव। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों की यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आश्रित शक्तियों का रूप शक्तियों को खत्म कर दिया।
ये यादगार अब भी कहाँ है। तो पहले ज्वाला रूप बन अश्रु, आश्रय संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो, तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। स्लोगन, आज्ञाकारी वह है जो मन मत पर मत से मुक्त रहें, सदा श्रीमत पर चलता है। आज्ञाकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रहे, सदा श्रीमत पर चलता है। तो वहाँ कहते एक है मनमत, एक है परमत, एक है ईश्वरीय मत। तो ईश्वरीय मत हमें कब मिलती है? संगम युग पर। बाप आकर के हम बच्चों को संगम युग पर ईश्वरीय मत देते हैं। अगर रावण की मत पर चले, मनमत पर चले, परमत पर, पराई मत पर चले, तो माया क्या करेगी? फिर अपनी तरफ खींच लेगी। बाबा ने जैसे बताया है ना कि माया रावण जिन है, उनको भी क्या दे दो? काम कर दो, मतलब बुद्धि को मन को बिजी रखो। जब बिजी रखेंगे तो इन बातों से मुक्त हो जाएंगे, मन मत परमत से भी। और बाबा ने पिछली मुरली में कहा था संग दोष की बहुत